हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चला रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, जो इसका एग्ज़ाम अगस्त में होने के लिए जा रहा है दोस्तों, तो उसी ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम जो जीएस की क्लास ले रहे थे, तो जीएस में जो हमारा जीके का जो पोर्शन रहता है, उसी जीके के पोर्शन की हम आज ब्रह्मास्त्र सीरीज में क्लास 5वीं क्लास ले रहे हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर दोगे जब आप, तो जितनी वीडियो हम डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हों, पढ़ा हो, उस कोई बात नहीं, सभी पढ़ते हैं। जब तक आप सही प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने बहुत ही सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है। शिवम स्टडी का जो प्लेटफॉर्म है, बहुत ही सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है, एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पकड़ा हुआ है दोस्तों। हम जो भी कराएंगे, हम फालतू की चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें हम कभी नहीं पढ़ाते हैं। हम वही चीज़ पढ़ाते हैं जो पेपरों में पूछी जाती है, आने की संभावना रहती है 100%, 1 से 1% आने की संभावना रहती है। हम वही क्वेश्चनों को हम कराते हैं दोस्तों। अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको नोट्स बनवाएं, और आपके भी पास टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाएं। अभी नोट्स बनवाने का टाइम नहीं है, अभी बस है रिवीजन करने का टाइम। तो दोस्तों, इसलिए हम डायरेक्ट अपने नोट्स से ही आपको, अपने कैमरे के सामने डायरेक्ट नोट्स को ही रख के आपका रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों। जितनी फास्ट तरीके से आप जितना अच्छा रिवीजन कर लोगे, आप एग्ज़ाम में उतना ही बेहतर प्रदर्शन करोगे। ठीक है दोस्तों, आइएगा, हम पर विश्वास कीजिएगा। हम जो करा रहे हैं, जितने भी जो टॉपिक कराएंगे, वो टॉपिक आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने किस तरह से टॉपिकों का कलेक्शन किया है, वो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए टॉपिकों को हमने कलेक्शन किया है दोस्तों। देखो, हम मानते हैं कि जो नया बंदा होता है, बच्चे कोई भी हो सही, उस पर लोग विश्वास बहुत कम करते हैं। पता नहीं नया है, ये कैसे पढ़ाएगा, कैसा नहीं। दोस्तों, हमने क्लास ही नई चालू की है, बट पढ़ाई में हम नए नहीं हैं। हमको 8-10 साल इसी में करते करते अभ्यास हो गया है दोस्तों। यहाँ से ही नहीं बल्कि इलाहाबाद से, तो आप समझ सकते हैं कितना एक्सपीरियंस होगा मुझे। उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, मुझे सब पता है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अभी आपका जो एग्ज़ाम हो गया था, आप यकीन नहीं मानोगे, एग्ज़ाम हो गया था अभी पुलिस का जो, तो एक भैया थे, तो हमारे रूम के पास में ही रहते थे, तो उन्होंने कहीं से कोचिंग नहीं की, तो वो मेरे पास आए, बोले भैया आप कोचिंग कर रहे हो तो मुझे थोड़ा बता दीजिएगा, मेरा फॉर्म पड़ गया है, तो किस तरह से मुझे कैसे मतलब प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने बोला देखो भाई, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमको बैठ के पढ़ा दूँ, बट हम अपने नोट्स आपको दे रहे हैं, उन नोट्सों को आप पढ़ लेना, बस आपका काम हो जाएगा। कि वो ये बोले मुझसे कि ऐसे मतलब आप इस तरह से कैसे बोल रहे हैं कि हमारा काम हो जाएगा इन्हीं नोट्सों से। क्या ये बात है कि ये आप जो बता रहे हैं, आपने जो नोट्स दिया है, क्या उसी में से फंस जाएगा? मैंने बोला आप बेफिक्र रहिएगा, ना हम दूर ना आप दूर। जब एग्ज़ाम दे के आएँगे तो आप मेरे पास आना, आप जब मेरे पास आना तो हमारे नोट्सों को साथ लेके आना अपने घर से, और जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो भी साथ लेके आना। हम दोनों लोग साथ साथ बैठ के मिलाएंगे, जो हमारे नोट्स दिए हैं हमने वो, और आप जो एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, क्या वो क्वेश्चन मैच कर रहे हैं इससे या नहीं कर रहे हैं। तो यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, जब वो भैया पेपर देकर आए मेरे पास तो बहुत खुश थे। उन्होंने बोला कि जैसा आपने बताया, जैसे आपने मुझे बताया वैसा ही हमने प्रिपरेशन किया आपके नोट्सों से, तो मतलब वो बहुत ही अच्छा स्कोर करके आए थे उसमें। ये भैया पेपर लीक हो गया था, तो दुर्भाग्यवश फिर वो पेपर ही निरस्त कर दिया गया, उसका हम क्या करें। ठीक है दोस्तों, तो ये वही सब नोट्स हैं, और ये वही नोट्स हम आपको फ्री में यूट्यूब में उपलब्ध करा रहे हैं दोस्तों। आप लोग बिल्कुल फालतू में मत समझना ये सब कुछ। ठीक है दोस्तों, अभी आप इस तरह से ये कर लो, हम आपको रिवीजन कराएंगे। पुलिस का एग्ज़ाम होने के बाद
हमारी एकदम विधिवत हर सब्जेक्ट की क्लास चलेगी। हम हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल नोट्स बनवाएंगे, ऐसा नोट्स बनवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे के आ जाना, मेरे नोट्सों से ही पूरा का पूरा मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि पुलिस की तैयारी के लिए हमको अलग 6 महीने बर्बाद करने पड़ेंगे, टेट का देने जाए, सीटेट का देने जाए, सुपर टेट का देने जाए, बैंक का, रेलवे का, तो हमको अलग अलग कोचिंग करनी पड़ी। नहीं, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा नोट्स बनवा देंगे कि एक ही नोट्स में जीएस का ऐसा नोट्स बनवाएंगे, चाहे वो जीएस किसी में भी पढ़ के आप उसको पढ़ लें और किसी का भी एग्ज़ाम दे के आ जाएँ। मैथ हम आपको ऐसा करा देंगे, रीजनिंग ऐसा करा देंगे, हिंदी, हालांकि जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट हैं हम उन सब्जेक्टों को हम ऐसा पढ़ा देंगे आपको कि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सब्जेक्ट को, भाई देखो मैथ, भाई टॉपिक तो वही रहते हैं, बस एग्ज़ाम बदल जाता है कि ये हमारा रेलवे का है, ये एसएससी का है, ये पुलिस का है, टेट का है, सुपर टेट का है, ये बस एग्ज़ाम का नाम बदल जाता है और थोड़ा बहुत उसका पैटर्न बदलता है। लेकिन हम देखो कठिन भी सरल भी हर तरह के सवाल कराएंगे, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप बेफिक्र रहिएगा। इसलिए आप शिवम स्टडी चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों, आप मेरा भरोसा कीजिएगा। आपसे ज़्यादा मुझे फिक्र है आपकी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा यूपी पुलिस में। ठीक है दोस्तों, आइएगा, आज हम जीके की क्लास में ब्रह्मास्त्र सीरीज की 5 नंबर की क्लास हम लेने के लिए जा रहे हैं। और हमारा टॉपिक, हमारा दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ठीक है दोस्तों, ये देखो पुलिस का एग्ज़ाम है, ये कोई, तो आप सभी लोग तो जानते होंगे, जब पिछला पेपर आपने दिया है, पुलिस का एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम नहीं है भाई, बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, तो इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी ये सब करा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है इतना। तो विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम और ये इनके वास्तविक नाम हैं। जैसे एक हमारा देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो वही इसमें यहाँ पर दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश, प्यासी भूमि का देश, ऑस्ट्रेलिया को उपनाम से जाना जाता है। अब हम आपको ये बता दें कि ये जो हमने आपको पॉइंट बता दिया, ये पॉइंट हमने आपको बता दिया, ये पॉइंट पेपर में किस तरह से क्वेश्चनों के रूप में पूछा जाएगा और आपको किस तरह इसका जवाब देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पेपर में ये आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्न में से कंगारू का देश कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। या ऑप्शन में होगा कि प्यासी भूमि का देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अगर वो घुमा के पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया को किन नामों से या उपनामों से जाना जाता है, तो ऑप्शन में रखेगा कंगारू का देश, प्यासी भूमि का देश। दोस्तों इन 3 या 4 तरीक़ों से घुमा के वो क्वेश्चन पूछेगा और यही क्वेश्चन पूछने का तरीका है, और तो कोई तरीका चौथा पाँचवा इसके पास है नहीं। इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा और आप इसका जवाब देना। तो वही हम आपको ये टॉपिक हम बताने के लिए जा रहे हैं। इसमें कई सारे देश हैं और उनके उपनाम क्या क्या हैं, आपको आज हम इस टॉपिक में ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है कीवी का देश। कीवी, आप समझते हैं कीवी एक पक्षी होता है, कीवी ना, आप ये समझो जो बुखार आता है तो डॉक्टर खाने के लिए बोलता है, वो वाला कीवी नहीं है। शायद वो भी कीवी बोला जाता है, बट ये कीवी नहीं है। ये कीवी एक पक्षी होता है, बड़ा लंबा लंबा सा होता है, देखा हो शायद आपने, आप लोगों ने। तो वही इसी के बारे में वो पूछ रहा है यहाँ पर कि कीवी का देश है कौन सा, न्यूजीलैंड। यानी कि जो न्यूजीलैंड का उपनाम है वो है कीवी का देश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। 7 पर्वतों का नगर, जिसे हम रोम को 7 पर्वतों का नगर कहते हैं, रोम को। काला महादेश या काला देश तो अफ्रीका को बोलते हैं। नील नदी की देन मिस्र को बोलते हैं। हाथियों का देश लाओस को बोलते हैं। और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। इस पॉइंट को ध्यान रखना, जो हाथियों का देश लाओस को बोलते हैं और जो सफ़ेद हाथियों का देश वो थाईलैंड को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। झीलों का देश फिनलैंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी। दुनिया की छत पामीर का पठार। इंटरनल सिटी या शाश्वत नगर या पोम शहर रोम को बोलते हैं। सूर्योदय का देश जापान। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है ना, तो जापान में सबसे पहले दिखता है, इसलिए जापान को सूर्योदयों का देश कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
और सांपों का देश ब्राज़ील, चीनी का कटोरा क्यूबा, पूरब का मोती सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, पूरब का मोती सिंगापुर, पिरामिडों का देश मिस्र, यूरोप का मरीज तुर्की और लोंग का द्वीप जिंजीबार। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 17 नंबर पॉइंट तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा ऊपर कर लें हम। ठीक, हाँ, 18वां पॉइंट हमारा है मध्य रात्रि के सूर्य का देश, तो नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, लिली का देश कनाडा, मोतियों का द्वीप बहरीन और वज्रपात की भूमि या लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो भूटान हमारा, जो हमारे भारत देश की सीमा से लगा हुआ है भूटान हमारा। ठीक है दोस्तों, तो उसी मतलब भूटान को वज्रपात की भूमि, तो ये वज्रपात की भूमि ऑप्शन में तो बहुत कम मिलता है, बट बल्कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये ऑप्शन में ज़्यादा आता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पवित्र पर्वत फ्यूजियामा, सफ़ेद महाद्वीप अंटार्कटिका, सुंदर इमारतों का नगर वाशिंगटन, प्रातः शांति की भूमि कोरिया, श्वेत नहर बेलग्रेड, केक का देश स्कॉटलैंड, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, यूरोप का हृदय स्विट्जरलैंड, तेल की नदी नाइजर नदी और पवित्र भूमि यरूशलेम। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पैगोडा का देश, म्यांमार बर्मा को कहती हैं, पूर्व का मानचेस्टर ओसाका। दोस्तों जितने भी हमने आपको ये देश बताए हैं, जो भी हमारे इंडिया से जो सटे हुए हमारे जो सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उन पॉइंटों को आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जब वर्ल्ड लेवल में जब जीके पूछेगा तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, पुलिस का एग्जाम है, बस पास के ही पड़ोसी देश हमारा ले लेगा वो, इसलिए हमने ये आपको बताया है। दोस्तों आइएगा हम अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आइएगा देखते हैं हम क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा प्रमुख संस्था तथा उनके संस्थापक। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक न एक इसमें से पॉइंट आपको रखा हुआ एग्जाम में मिल जाएगा। हम आपको बता देंगे कि किस तरह से वो पूछेगा, किस तरह से पूछेगा, घुमा के पूछेगा, वो भी घुमा घुमा के आपको हम बता देंगे। आइएगा प्रमुख संस्था और उनके संस्थापक। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट फर्स्ट, शांति निकेतन एक संस्था का नाम है दोस्तों, और उनके संस्थापक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा हम आपको वो बताने के लिए जा रहे हैं। जैसे पूछेगा कि संस्था का नाम दे देगा शांति निकेतन, जो शांति निकेतन संस्था है उनके संस्थापक कौन हैं। क्वेश्चन ऐसे बना के देगा कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन रहेंगे कि निम्नलिखित में से शांति निकेतन की स्थापना किसने की या इसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, मतलब XYZ कोई भी, उसमें से 3 ऑप्शन अलग रहेंगे और एक चौथा ऑप्शन वो रहेगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब वो और घुमा के पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की, तो इधर वो संस्थाएं 4 दे देगा, तो उन 4 संस्थाओं में से एक संस्था हमारी होगी शांति निकेतन संस्था, तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बस इसी तरीके से वो 2-3 तरीके से घुमा करके पूछेगा और उसके पास कोई और चारा नहीं है पूछने का। ठीक है दोस्तों, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वो क्वेश्चन भी पूछेगा और आपको किस तरह से उसका जवाब देना है, हमने वो भी बता दिया, और कैसे घुमा के पूछेगा। तो दोस्तों आप आप देखिएगा क्वेश्चन अगर इसमें से आएगा तो वो हम जैसे बता रहे हैं बस वो क्वेश्चन वैसे ही आएगा, इसी तरह से वो बना के रखेगा क्वेश्चन। क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत बिल्कुल ही एकदम वो तो हलवा था पेपर, ये समझो। हम थोड़ा उससे भी आपको घुमा घुमा के बता रहे ताकि आपको अगर वो घुमा के भी पूछे तो भी आप एकदम अच्छे से इसको कर ले जाएं। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट संस्था पे आते हैं। एक संस्था है हमारी ओरेविले आश्रम। ठीक, तो इनके संस्थापक हैं अरविंद घोष। ठीक है, आ से अरविंद, आ से ओरेविले आश्रम, इस तरह से आप से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो साबरमती हमारा जो आश्रम है,
साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी के में मतलब ये किया था। ठीक है दोस्तों, ये गुजरात में हुआ था साबरमती आश्रम पे। आश्रम महात्मा गांधी ने इसकी वो संस्थापक थे इसकी। और सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद, पवनार आश्रम विनोबा भावे, रामकृष्ण मिशन या बेलूर मठ, दो संस्थाएं थी। रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ, इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। दोस्तों ये बहुत आता है, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना बड़े बड़े एग्जाम में, पुलिस का हुआ, ऐसे बहुत बड़े एग्जाम में ये आता है, ये संस्था आती है, पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो ये सभी हैं, आपको सभी ध्यान में रखना है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने। सिख धर्म गुरु नानक। स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव। दोस्तों ये 3 है ना, ये सिख धर्म से संबंधित हैं ये। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही इसमें ध्यान से देखना है, कन्फ्यूजन हो जाती है। यानी कि जो खालसा पंथ है उसके संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। ध्यान से इस पॉइंट को देखना है, कन्फ्यूज हो जाता है बच्चा। सिख धर्म गुरु नानक और स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव। भूदान आंदोलन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, विनोबा भावे जी, जो भूदान आंदोलन के संस्थापक थे विनोबा भावे जी। और खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट हैं ये। आप ऐसे मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, विधवा विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस एक संस्था थी विधवा विवाह और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संस्थापक थी। सती प्रथा की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो इसके संस्थापक ये थे। और मिशनरीज ऑफ चैरिटी, तो ये थे मदर टेरेसा। और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बोगड़ा, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। नेमसारण्य पवित्र स्थल, जो नेमसारण्य पवित्र स्थल सीतापुर में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ है, प्रमुख संस्था और उनके संस्थापक। डिटेल में हम आपको जब इसकी क्लास लेंगे तब हम डिटेल में सब कुछ बता देंगे। आइएगा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर। ठीक है दोस्तों, हाँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो औद्योगिकों के बारे में भाई पूछता ही पूछता है। आप बड़े लेवल का एग्ज़ाम दो या छोटे लेवल का एग्ज़ाम दो, औद्योगिक नगर से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं। थोड़ा जल्दी हम आपको बताते हैं, हमको बहुत सारे पॉइंट लेने हैं इसमें। तो उद्योग, स्थान और राज्य। एक हमारा है देखो डेयरी उद्योग, स्थान आनंद हो गया है और ये गुजरात राज्य में है। ठीक, तो डेयरी उद्योग, स्थान पूछेगा तो आनंद बताना और गुजरात हमारा राज्य हो गया। ताले अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। जूतेदरी आगरा उत्तर प्रदेश। चमड़ा उद्योग कानपुर उत्तर प्रदेश। आणविक ऊर्जा नरोरा उत्तर प्रदेश। ये नरोस नहीं है, ये नरोरा उत्तर प्रदेश है दोस्तों। जो नरोरा हमारा यहाँ पर हमारा जो बिजली बनाई जाती है तो वो हमारी आणविक ऊर्जा से बनाई जाती है बिजली, तो वो उत्तर प्रदेश में ही है। पीतल के बर्तन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। तांबा, जब हम आपको उत्तर प्रदेश पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश पढ़ा देंगे। उत्तर प्रदेश में कहाँ क्या खेतीबाड़ी के बारे में, कृषि के बारे में जो भी होगा, जो हमारे उद्योग धंधे कहाँ हमारे बिजली के प्लांट लगे हुए हैं, कहाँ नहीं, हम आपको वहाँ पर उस क्लास में सब कुछ बताएंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे पूरा उत्तर प्रदेश, फुल्ली उत्तर प्रदेश 8-10 क्लास में हम पढ़ा देंगे बहुत ही अच्छे से डिटेल में। ठीक है दोस्तों, पीतल के बर्तन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। तांबा खिजड़ी राजस्थान। चांदी जावर राजस्थान। मिट्टी के बर्तन जयपुर राजस्थान। दस्ता सीमेंट चित्तौड़गढ़ राजस्थान। ठीक है दोस्तों, थोड़ा हम ऊपर को बढ़ा रहे हैं। दस तक हमारा 10 पॉइंट हो गया था दोस्तों। अब हम आएंगे 11वें नंबर पॉइंट पे। तो 11वां नंबर पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो खनिल तेल अंकलेश्वर गुजरात में है। चीनी के बर्तन ग्वालियर मध्य प्रदेश। नायलॉन उज्जैन मध्य प्रदेश। कागज उद्योग नेपानगर मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है ये। खनिज लोहा बेलाडेला मध्य प्रदेश। हीरा पन्ना उत्तर प्रदेश। डीजल के इंजन लोकोमोटिव चितरंजन, ये पश्चिम बंगाल में ये। ठीक है दोस्तों, बल्ब जो हमारा बल्ब, ये कांच वाला बल्ब है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ही बनाए जाते हैं। सोना कोलार कर्नाटक की खानों में से सोना मिलता है। टेलीफोन या मोटर, ये बेंगलोर कर्नाटक में बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, केबल्स हैं ये एर्नाकुलम केरल में बनाए जाते हैं। केबल्स है वो केरल में। ये सूती कपड़ा और फिल्म उद्योग मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, आइएगा इसके हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है तेल शोधन डिगबोई असम, कोयला झरिया झारखंड, लोहा सिंहभूम झारखंड, ऊनी वस्त्र धारीवाल पंजाब, हैवी टैंक आवड़ी तमिलनाडु। दोस्तों इनको आपको याद रखना है कि जो कोयला है वो झरिया झारखंड से मिलता है और लोहा है वो सिंहभूमि झारखंड से। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब हम आते हैं एक नया टॉपिक। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे टॉपिक का नाम। तो टॉपिक हमारा है कि विश्व के प्रमुख समाचार पत्र। दोस्तों समाचार पत्र भी पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों हमने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, जीके में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। जहाँ तक एग्जामिनर की नज़र जा सकती है हम उससे 10 कदम आगे हमने आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब जो क्लासें हमने ले ली हैं उसमें 10 कदम आगे उससे पढ़ाया है और आगे भी हम पढ़ाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ही टॉपिक नहीं, कोई भी टॉपिक छूटे ना। आप एग्जाम में देने के लिए जाएं तो इसी क्लास से आपको सब क्वेश्चन मिल जाए। आइएगा, विश्व के प्रमुख समाचार पत्र। समाचार पत्र प्रकाशन स्थल और भाषा, मतलब जो समाचार पत्र का नाम क्या है, प्रकाशन स्थल किस देश से मतलब वो प्रकाश किए गए और किस भाषा में यो प्रकाशित किए गए हैं, ये सभी नाम आइएगा देखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे प्रावदा समाचार पत्र का नाम है प्रावदा, प्रकाशन स्थल इसका रूस हो जाएगा और भाषा इसकी रशियन भाषा है। ये एशियन लिखा है गलत, ये रशियन भाषा है। ठीक है दोस्तों, डेली मिरर ब्रिटेन अंग्रेजी भाषा में, पीपुल्स डेजी चीन चाइनीज भाषा में, डेली न्यूज अमेरिका अंग्रेजी भाषा में, टाइम्स ब्रिटेन अंग्रेजी भाषा में और पाकिस्तान का एक था वो दिया नहीं गया इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये थे विश्व के प्रमुख समाचार पत्र। देखो ये कोई याद करने में कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा आप एकदम कंसंट्रेट होकर जब इसको आप याद करेंगे तो अपने आप ये दिमाग में 2-4 बार आप हमारी 2 बार क्लास देख लेंगे ना तो आपको इसी में याद हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा क्या है, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। ठीक है दोस्तों, देश हमारे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारकों की तरफ हम चलते हैं। टॉपिक का नाम प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, स्मारक स्थान और देश। ठीक है दोस्तों, तो पीसा की झुकी मीनार, स्थान पीसा, देश इटली। फिर ताजमहल आगरा भारत, ग्रेट वॉल उत्तरी चीन में, पिरामिड गीजा मिस्र में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थान हमारा न्यूयॉर्क में और ये देश है अमेरिका। ओपेरा हाउस सिडनी स्थान पर है और देश है ऑस्ट्रेलिया। एफिल टावर पेरिस स्थान पर है और देश है इसका फ्रांस। ठीक है दोस्तों, आइएगा एक पॉइंट और है इसका, वो हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारा ये पॉइंट हमारा एक लास्ट पॉइंट था इसी में, जो इम्पीरियल पैलेस है वो टोक्यो स्थान पर है और देश हमारा हो गया जापान। जापान की राजधानी टोक्यो में ही इम्पीरियल पैलेस है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रमुख नदी तथा उनके उद्गम स्थल। दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक, नदियों के बारे में आता ही आता है। तो नदी, ये तो नदी के नाम हो गए, यानी ये इनके उद्गम स्थल हो गए और राज्य हो गए। ये दोस्तों राज्य तो बहुत कम पूछता है, नदी के नाम लिख देगा और इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। आइएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा हम आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे गंगा नदी है, ये कहाँ से इनका उद्गम स्थल है, तो इनका उद्गम स्थल है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी। ठीक है दोस्तों, और राज्य हो गया उत्तराखंड। आप सभी को मालूम है जो गंगा मैया है उनका उद्गम स्थल है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी। ठीक है दोस्तों, और ये उत्तराखंड राज्य से इनका उद्गम स्थल हुआ है। और गंगा नदी डायरेक्ट ही नहीं निकली हैं, ठीक है, कई नदियाँ इसमें मिली हैं तभी आकर के गंगा नदी मिली हैं। हम आपको जब डिटेल में बताएंगे तो हाँ आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकली हैं, तो इनका उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील से और राज्य हमारा हो गया असम। ठीक है, हमारी भारत की बात करेंगे तो राज्य हमारा असम हो गया। निकलती तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से
ठीक है। और ब्रह्मपुत्र बोला जाता है इनको असम में। ठीक है दोस्तों, इनके अलग अलग नाम हैं, वो भी हम आपको डिटेल में क्लास में बताएंगे। बस आप अभी इतना समझ लो कि जो ब्रह्मपुत्र नदी हैं वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं और असम राज्य में। सतलज नदी, ठीक है, जो सतलज नदी है वो मानसरोवर झील से और हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यमुना मैया वो यमुनोदी हिमानी, ठीक है दोस्तों, या इसे बंदर पूंछ भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन बंदर पूंछ मिल जाए तो आप बंदर पूंछ निकाल लगा देना, वहाँ से इनका उद्गम स्थल है और ये उत्तराखंड राज्य से निकलती हैं। 5वें नंबर पे हमारे आता है, 5वां नंबर पे दोस्तों, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लें इसे हम, अब सही है। जो रावी नदी और ब्यास नदी ये रोहतांग दर्रा से निकलती हैं और हिमाचल प्रदेश उस राज्य हो गया है। सिंध नदी मानसरोवर झील से निकलती हैं और जम्मू कश्मीर राज्य हो गया है। महानदी सिहवा के पास से निकलती हैं, मध्य प्रदेश हमारा राज्य हो गया है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती हैं और मध्य प्रदेश राज्य हो गया है। ताप्ती नदी मुल्ताई नगर के पास से निकलती हैं और मध्य प्रदेश राज्य हो गया है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप, ठीक है दोस्तों, हाँ कृष्णा, एक मिनट मैं इसे कन्फर्म कर लूँगा अभी, नहीं ठीक है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप महाराष्ट्र निकलती हैं और गोदावरी नदी है वो त्र्यंबकम की पहाड़ी से नासिक महाराष्ट्र निकलती है, गोदावरी नदी सही है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती हैं कर्नाटक में से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे नदियों के उद्गम स्थल हो गए और उनके राज्य हो गए। ठीक है दोस्तों, ये बर्ड लेवल पे नहीं, हमने अपने इंडिया लेवल पे ही ये मतलब देखा है, इसी वजह से हमने ये ब्रह्मपुत्र नदी का ये असम वाला बताया, नहीं तो इसका असम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बार हम टॉपिक का नाम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों है हमारा प्रमुख वाद्य यंत्र तथा उनके वादक। आप लोग टॉपिक का नाम सुनते ही आप लोगों को लग रहा होगा कि वाकई में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रमुख वाद्य यंत्र तथा उनके वादक, जैसे तबला। भाई ये तबला के वादक कौन कौन है? ये तो यंत्र का नाम हो गया है तबला। अब तबला किसने कौन कौन तबला बजाता था? प्रमुख, बजाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कौन कौन प्रमुख लोग हैं तबला बजाने, जिनका नाम मतलब हिस्ट्री में नाम लिखा हुआ है दोस्तों? तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, गुदई महाराज और लतीफ़ खां। ठीक है दोस्तों, तो देखो जी जाकिर ऑप्शन, ये सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कोई हम ये नहीं कहेंगे कौन सा मोस्ट है, बट जाकिर हुसैन और गुदई महाराज ये ऑप्शन में ज़्यादा आते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, शहनाई कौन कौन बजाता था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शैलेश भागवत, अभी थोड़ा हमको पेज चेंज करना पड़ेगा, शैलेश भागवत और भोलानाथ प्रसन्ना, ये कौन थे? ये शहनाई वादक थे। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा और तरुण कुमार भट्टाचार्य, ये दो लोग संतूर वादक थे। सितार वादक पंडित रविशंकर शाहिद परवेज और विलायत खां। ठीक है दोस्तों, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना, रघुनाथ सेठ और पन्ना लाच। ठीक है दोस्तों, सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खां, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, ये लोग सरोद वादक थे। गिटार वादक श्री कृष्ण नलिन गिटार वादक थे। बीड़ा वादक एस बालाचंद और असद अली, ये बीड़ा वादक थे। वायलिन वादक टी एस कृष्णा और विष्णु और गोविंद। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग थे प्रमुख जो वाद्य यंत्र थे और उनके वादक, ये टॉपिक था। और इसी टॉपिक से संबंधित कुछ पॉइंट हैं। ठीक है दोस्तों, इसी टॉपिक से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, आइएगा हम उन पॉइंटों को नोट कराते हैं आपको। तो पॉइंट हमारे क्या हैं? फर्स्ट नंबर पॉइंट हमारा क्या है? सितार तथा तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है,
जो सितार और तबला है इसका प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। जो सितार है ना वाद्य यंत्र, वो बीड़ा तथा तंबूरे का मिश्रण है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आइंस्टीन वायलिन बजाने में निपुण था। अकबर नक्कारा बजाने में निपुण थे। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है, पूछा जाता है पेपरों में। औरंगजेब बीड़ा बजाने में निपुण थे। ठीक है दोस्तों, टाइम कितना हुआ है? अभी आधा घंटा हुआ है। 10 मिनट हम और कराएंगे। 10 मिनट में जितने भी टॉपिक हो जाएं आपके, तो हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी ये आपकी जीके ख़त्म हो जाए, फिर हम जीएस स्टार्ट करते हैं। तो आइएगा। ठीक, प्रमुख पुस्तकें तथा उनके लेखक। ठीक है दोस्तों, प्रमुख पुस्तकें तथा उनके लेखक। प्रमुख पुस्तकें और लेखक हमारे, जैसे पुस्तक का नाम है हुमायूं नामा और उनके लेखक हैं गुलबदन बेगम। अकबरनामा पुस्तक के अबुल फजल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तकें आती हैं पेपर में, आप अपना सिलेबस देखना है यूपी पुलिस का, उसमें पुस्तकें दी गई हैं, पुस्तकें आती हैं। ठीक है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडगा की पुस्तक है। कुली है मुल्क राज आनंद की पुस्तक। ठीक है दोस्तों, आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट भी दिए गए हैं वो देखते हैं हम। तो 9 नंबर हमारा पॉइंट है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ये पुस्तक का नाम है दोस्तों और इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक है, इसके लेखक है मार्क टुली। लज्जा तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है लज्जा। मधुशाला हरवंश राय बच्चन की पुस्तक है मधुशाला। पॉलिटिक्स इसकी अरस्तु जी की पुस्तक है। रिपब्लिक प्लूटो की पुस्तक है। स्पीड पोस्ट सोभाड़े की पुस्तक है। कुरुक्षेत्र टू कारगिल कुलदीप सिंह की पुस्तक है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। घासीराम कोतवाल अमृता प्रतिमा की पुस्तक है। मालगुडी डेज आर के नारायण की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की पुस्तक है। और रघुवंशम कुमार संभव अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत और माल बेकाग्निमित्रम, ये कालिदास जी की पुस्तक है। इनमें से आपको कोई ना कोई एक रखी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इतना ही आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और कल की वीडियो में हम आपको जीके की क्लास में भारत में जो प्रथम व्यक्ति थे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये जीके की क्लास? कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा आप लोग। और अपने दोस्तों तक अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। उनको भी इस शिवम स्टडी क्लास के बारे में जानकारी दीजिएगा। आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को और दोस्तों से बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए और उनको भी जोड़िएगा। अपना जो शिवम स्टडी का जो परिवार है, प्लेटफॉर्म है, तो इस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा दोस्तों। और इस महंगाई के ज़माने में फ्री में फ्री में आप लोग स्टडी कीजिएगा शिवम स्टडी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, टेट, सीटेट, सुपर टेट, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, आप शिवम स्टडी प्लेटफार्म से जुड़ जाइएगा। हर एक मटेरियल आपको फ्री में मिलने वाला है, हर एक क्लास। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।